एक गरीब किसान था। उसके खेत में बिना बोए लौकी का पौधा उगाया। बड़ा हुआ तो उसमें 3 लौकियां लगी। उसने सोचा उन्हें बाजार में बेचकर घर के लिए कुछ सामान ले आएगा। वह तीनों लौकियां लेकर गांव के बाजार में गया और बेचने के लिए किनारे बैठ गया। तभी गांव का प्रधान आया, पूछा लौकी कितने की है? किसान ने कहा, मालिक 10 रुपए की। लौकी बड़ी थी। प्रधान ने एक लौकी उठाई और कहा, पैसे बाद में लेना। फिर थाने का सिपाही आया और वो भी इसी तरह दूसरी लौकी लेकर चलता बना। किसान बेचारा पछता कर रह गया। अब एक लौकी बची थी। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये तो बिक जाए, ताकि कुछ और नहीं तो बच्चों के लिए बताशे और लैया ही लेता जाएगा। तभी उधर से दरोगा साहब गुजरे। नजर इकलौती लौकी पर पड़ी तो कड़क अंदाज में पूछा, कितने की दी? किसान डर गया। सोचा अब यह लौकी भी गई। सहम कर बोला, मालिक 2 तो चली गई, इसको आप ले जाओ। दरोगा ने पूछा, क्या मतलब? साफ साफ बताओ। किसान पहले घबराया, फिर डरते डरते सारा वाकया बयान कर दिया। दरोगा जी हंसे। वो किसान को लेकर प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान जी मूंछों पर ताव देते हुए बैठे थे और पास में उनकी पत्नी बैठी लौकी छील रही थी। दरोगा ने पूछा, लौकी कहां से लाए? प्रधान जी चारपाई से उठकर खड़े हो गए, बाजार से खरीद कर लाया हूं। दरोगा ने फिर पूछा, कितने की? प्रधान चुप। नजर किसान की तरफ उठ गई। दरोगा जी समझ गए। आदेश दिया, चुपचाप किसान को 1000 रुपए दो, वरना चोरी के इल्जाम में बंद कर दूंगा। काफी ही हुज्जत हुई, पर दरोगा जी अपनी बात पर अड़े रहे और किसान को 1000 रुपए दिलाकर ही माने। फिर किसान को लेकर थाने पहुंचे। सभी सिपाहियों और हवलदारों को किसान के सामने खड़ा कर दिया। किसान से पूछा, इनमें से कौन है? किसान ने एक हवलदार की तरफ डरते डरते उंगली उठा दी। दरोगा जी गरजे, शर्म नहीं आती? वर्दी की इज्जत नीलाम करते हो। सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है, बेचारा किसान कहां से लेकर आएगा? चलो चुपचाप किसान को 1000 रुपए निकाल कर दो। हवलदार को जेब ढीली करनी पड़ी। अब तक किसान बहुत डर गया था। सोच रहा था दरोगा जी अब ये सारा रुपया उससे छीन लेंगे। वह जाने के लिए खड़ा हुआ। तभी दरोगा ने हुड़का, जाता कहां है? अभी तीसरी लौकी की कीमत कहां मिली? उन्होंने जेब से पर्स निकाला और 1000 रुपए उसमें से पकड़ाते हुए बोले, अब जा और आइंदा से तेरे साथ कोई नाइंसाफी करे तो मेरे पास चले आना। किसान दरोगा को लाख दुआएं देता हुआ घर लौट आया, लेकिन सोचता रहा, ये किस जमाने का दरोगा है।